हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। सोचो, ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये है टेम्परेचर इन्वर्जन। यूपीएससी का एक ऐसा टॉपिक जो समझ आया तो फॉग, पॉल्यूशन और वेदर की कम सब क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आगे हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इन्वर्जन, रियल लाइफ एग्जांपल, यूपीएससी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम स्टडी क्वेश्चंस विद क्लियर डायग्राम्स। टॉपिक्स क्या क्या कवर होंगे इस वीडियो में ये चीज जान लो। व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन, व्हाई डज इन्वर्जन हैपन, रियल लाइफ एग्जांपल शिमला एंड दिल्ली विंटर्स, एंड टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन जैसे कि रेडिएशन इन्वर्जन, एडवेक्शन इन्वर्जन, फ्रंटल इन्वर्जन, सबसिडेंस subsidence inversion. ना, नंबर 5 इफेक्ट्स ऑफ इन्वर्जन, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन। है ना, इन्वर्जन का क्या इफेक्ट होता है पॉल्यूशन में और एग्रीकल्चर में और कम्युनिकेशन में। नंबर 6 यूपीएससी लेवल के रिलेटेड एमसीक्यूज रहेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर रिवीजन रहेगा। एंड बोनस की बात क्या है, विजुअल डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेंगे। सो वीडियो को स्किप ना करें, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन? टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है, चलिए पढ़ते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट इन द ट्रोपोस्फेयर। हमने ट्रोपोस्फेयर में, याद रखना टेम्परेचर इन्वर्जन कहाँ होता है, क्वेश्चन आ सकता है कहाँ होता है, तो याद रखना ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो एक चीज याद रखो कि जो टेम्परेचर घटता है हाइट विथ द हाइट इन ट्रोपोस्फेयर, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं हम क्या जानते हैं, टेम्परेचर घटता है, कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। अगर आता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में हाइट की तरफ, ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, माइनस में जाएगा ना कि प्लस में जाता है ना, जो कि कितना डिग्री माइनस में जाता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड साथ ही साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर कितनी कितनी दूरी पे जाएंगे, तो हाउ मेनी डिस्टेंस व्हेन वी विल कवर, कितना डिस्टेंस होगा जब हम लोग कवर करते हैं, तो ये माइनस 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है। तो इसके पीछे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो घटता है वो होगा 1000 मीटर। कितना होगा, 1000 मीटर। अब ये जो 1000 मीटर को हम लोग नॉर्मली इसको एज अ डिनोट करके किस तरह से भी बोलते हैं, हम लोग किलोमीटर के हिसाब से भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर, राइट। आई होप कि आपको समझ में आए कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है। बट ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन, बट होता क्या है, जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है दिस पैटर्न गेट रिवर्स। ये जो पैटर्न क्या हो रहा था, पैटर्न अभी यही होता है ट्रोपोस्फेयर में, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो हर 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्जा घट रहा था। लेकिन अब क्या होगा ना कि जैसे जैसे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, अब जो घट रहा था वो घटेगा नहीं बल्कि क्या होगा, बढ़ेगा। यही मेरा क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन, है ना। इसी पैटर्न को क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, क्योंकि ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट, टेम्परेचर क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं हाइट के साथ, है ना। डेफिनेशन क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ कंडीशन वेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, एक तरह का हालत है, किस चीज का हालत है, दर्जा हरारत का, जहाँ पे दर्जा क्या होता है, बढ़ते जाता है हाइट के साथ इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, घटने के बजाय क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन शिमला ड्यूरिंग विंटर, मतलब अगर हम लोग शिमला अगर जाते हैं तो ठंड के वक्त होता क्या है, इट फील्स वार्मर ऑन द हिल टॉप देन इन द वैली। वैली में क्या होता है कि ठंड वाला इलाका होता है, जबकि ऊपर का जो इलाका होता है, हिल का जो एरिया होता है, जो चोटी का जो एरिया होता है, वहां पे हमें क्या होता है, गर्मी फील होता है। दिस इज बिकॉज कोल्ड एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द वैली व्हाइल वार्म एयर अबव इट। होता क्या है, कोल्ड एयर जो है हमारा क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है वैली में, वादी के अंदर ही रह जाता है, जबकि वार्म एयर क्या हो जाता है, वादी के बाहर ऊपर चल जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं, है ना। हिल टॉप्स पे बना इट इट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। ये एक तरह का परफेक्ट एग्जांपल है टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए।
जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं इमेजेस में शो करेंगे, ये मेरा जो एरिया क्या है, हिल का एरिया। जैसे कि ये वाला, इसको ये क्या वादी है, वादी में आप देख पाओ ये पूल है ना, ये पूल, ये ठंड एयर है। और हुआ क्या, ये कैसे ठंड एयर हो गया, ये हवा जो है जैसे ये अर्थ को टच करके बहती है ना। अर्थ को टच करके देखो पूरा पूरा जो एटमोस्फेयर है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। मान लेते हैं ये मेरा क्या है, मान लेते हैं ये मेरा क्या है, अर्थ है ना। अर्थ का सरफेस, अब हवा क्या हो रही है, इसको बह रही है, तो हवा जब बहेंगी तो क्या होंगी, हवा जब बहेंगी तो क्या करेंगे, वेट मैं इसको अच्छे से बताती हूँ, है ना। ये मेरा अर्थ है, हवा बहेंगी, है ना। हवा बहेंगी, क्या किस तरह से बहेंगी, अर्थ के ऊपर टच करते, क्योंकि अर्थ जो है, ऐसा तो नहीं है ना कि हवा सिर्फ ऊपर ऊपर अर्थ की सरफेस को टच नहीं कर रही है। अगर आप खड़े हो तो सिर्फ हवा टच, क्या आप जमीन पे लेटोगे तो टच नहीं होगी। तो जो एयर क्या करती है, हमारे अर्थ पे क्या हो रही है, टच कर रही है। तो अपनी हीट को क्या करती है, अपनी जो टेम्परेचर को क्या करती है, अर्थ को देने लगती है। अगर अर्थ गर्म है, अर्थ का सरफेस क्या है, गर्म है, तो अपना हीट को क्या करती है, अपनी जो हीट इन द सेंस अपनी गर्मी, अपनी जो ठंड, जो कूल है, जो ठंडा है ना, वो क्या करती है, अर्थ को देने लगती है। और अर्थ जल्दी से, साथ ही साथ जल्दी क्या करता है कि अपने गर्मी को रिलीज करता है ना। गर्मी को क्या करता है, रिलीज करता है ऊपर की तरफ। गर्मी को क्या करता है, रिलीज करता है ऊपर की तरफ, है ना। और जैसे रिलीज करता है तो होता है क्या है, जमीन क्या हो जाती है, ठंड होने लगती है। और एयर जो ऑटोमेटिक है वो तो ठंड है, तो ये जो ठंड है जब ऊपर की तरफ ले जाएगी तो गर्म हवा जो है वो कहाँ जाएंगी, गर्म जो हवा है, ये ठंडी गर्म हवा जो है, ठंडी हवा के जस्ट ऊपर जमा हो जाएंगे। इसे ही हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ पे ठंड हवा क्या हो जाएंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे। अब ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वार्म एयर उसके जस्ट ऊपर में है, उसके जस्ट नीचे अर्थ है। यही वजह है कि वैली में क्या बोलते हैं, क्या कहा जा रहा है कि ठंड फील होता है, लेकिन जब हील की तरफ जाएंगे तो हमें गर्मी का एहसास होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है ना। अब इसकी कुछ कॉजेज पढ़ लेते हैं, कॉजेज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। लॉन्ग विंटर नाइट्स, मतलब ज्यादा लंबे समय तक क्या होती हैं, जो रात का, जो ठंड का जो रात होता है वो काफी लंबा हो जाता है ना दिन के मुताबिक, तो उसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। क्लियर स्काइज होते हैं, आसमान बहुत क्लियर होता है। मोर रेडिएशन लॉस, इससे क्या होता है कि ज्यादा ज्यादा रेडिएशन खारिज होता है ना, खत्म होता, लॉस होता है। और साथ ही साथ काम विंड्स, हवा जो है काफी काम होते हैं ना, कोई भी मिक्सिंग नहीं होती, नो मिक्सिंग। वैली टोपोग्राफी हेल्प्स ट्रैप एयर, साथ ही साथ जो वैली होती है टोपोग्राफी करते हैं, क्या करती है, एयर को ट्रैप करके रखती है, पोल एयर को, कोल्ड एयर को, है ना, अपनी वैली में। और जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ रहती है, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, रेडिएशन इन्वर्सन क्या होता है। ये ऑकर्स ड्यूरिंग कोल्ड, ये कब ऑकर्स होता है, ये ठंड के वक्त होते हैं। क्लियर नाइट when the ground cools quickly by radiation heat, होता क्या है ये अक्सर कब होता है, ये ठंड के वक्त होता है जब रात का काफी क्लियर हो। when the ground cools quickly, और जमीन क्या हो जाती है, तुरंत में ठंड हो जाती है। तो by radiating हीट, सूरज की रोशनी जो रेडिएट हो चुका है, वो जो रोशनी है, वो जो गर्मी है, वो हीट है, उसको खारिज करने लगती है और ठंड होने लगती है। द एयर क्लोज टू द ग्राउंड, एयर क्या हो जाती है, ग्राउंड के काफी क्लोज हो जाती है, बिकम्स कूलर देन द एयर अबव। और होता क्या है, क्योंकि अर्थ क्या किया, अपना टेम्परेचर को क्या किया, एयर में ट्रांसफर किया, ठीक है। अब जो एयर में ट्रांसफर हो वो वार्म एयर तो ऊपर चला गया, और जो एयर अर्थ से क्लोज होकर के जो बहती जाएगी, क्योंकि एयर तो ऐसा नहीं है कि एक जगह पे स्टे कर रहे हैं, वो तो बह रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो हवा बह रही है, तो इससे ये हो रहा है कि हम कूलर हो जा रहा है ना, ठंड हो जा रही है जमीन, और उसके ऊपर जो हवा बह रही वो भी ठंड हो जा रही है। लेकिन उसके ऊपर क्या वार्म एयर है, जो ठंड हवा है वो क्या कर रही है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रही वार्म एयर को, मतलब ये अपनी ही जगह पे एक ट्रैप हो जाते हैं, है ना। देन द एयर लीडिंग टू इन्वर्जन, इसी को कहते हैं, ये क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब एडवेक्शन इन्वर्जन किसे कहते हैं, ये कब होता है, ऑकर्स व्हेन वार्म एयर मूव्स हॉरिजॉन्टली, जब गर्म हवा क्या होता है, एकदम सीधा सीधी बहे ओवर अ कूलर सरफेस, ठंडे सरफेस पे एकदम सीधा बह रहा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा वार्म एयर है ना, वार्म एयर है, जो कि क्या कह रहे हैं कि सीधा बह रहा है, एकदम सीधा, मतलब कुछ इस तरीके से, सीधा मतलब सीधा हॉरिजॉन्टल, है ना, सीधा बह रहा है ना, टेढ़ा मतलब सीधा, एकदम सीधा लाइन वाइज जा रहा है। जब बह रहे होते हैं तो क्या होता है, जो कोल्ड सरफेस होता है, कोल्ड सरफेस, जो हमारा अर्थ क्या है, जो कोल्ड है ना,
अर्थ क्या है जो कोल्ड है वो क्या हो जाते हैं, लाइक अ कोल्ड सी, वो ऐसा हो जाता है जैसे कि समुद्र की तरह हो गया ना, लाइक अ कोल्ड सी, ठंडे समुद्र की तरह, सी की तरह। द लोअर लेयर ऑफ वार्म एयर कूल्स डाउन, जो लोअर लेयर होता है वार्म एयर, जो गर्म हवा का जो लोअर, जो सबसे निचली लेयर होता है, मतलब ये वाला लेयर जो अर्थ को टच कर रहा होता है, वो जल्दी ठंड होने लगती है और क्या क्रिएट करते हैं, इन्वर्जन क्रिएट होता है। तो इस तरह से, इस तरह की कुछ प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होते हैं, हमारे इन्वर्जन देखने को मिलते हैं। अब पढ़ लेते हैं आगे टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है ना। टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में जान लेते हैं। फ्रंटल इन्वर्जन हैपेंस एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस फ्रंट्स। ये कब होते हैं, जब मीटिंग पॉइंट ऑफ वार्म, जब जहां पे गर्म और कोल्ड एयर क्या होते हैं, मिल रहे होते हैं, वहीं पे फ्रंट बनता है। द वार्म एयर ग्लाइड्स ओवर कोल्ड एयर, वार्म एयर क्या होते हैं, ठंडी हवा के ऊपर ग्लाइड्स कर रहे होते हैं, बह रहे होते हैं, कॉजिंग इन्वर्जन इन दी ट्रांजिशन जोन। और क्या होता है, इन्वर्जन होता है, यही वजह है एक ट्रांजिशन जोन के में, है ना। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरे क्या है, वार्म है ना, वार्म हवा बह रहे हैं, है ना। यहाँ तक मेरे क्या है, ये पूरा वार्म हवा बह रहा है ना, गर्म हवा बह रहा है ना। लेकिन जैसे नीचे आते हैं, है ना, उसके जस्ट नीचे यहाँ से क्या हो रहा है, कोल्ड हवा बह रहा है ना, ये मेरा कोल्ड हवा बह रहा है। तो और उसके बाद ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, अर्थ है। तो वो क्या रही है, वार्म एयर, ये कोल्ड एयर है ना। तो वो क्या रहा है, ये वार्म एयर, ये कोल्ड एयर, ये अर्थ, ये क्या कर रहे हैं, दोनों जमीन को टच कर रहे हैं, जमीन से ही होकर बह रहे हैं, है ना। इसके वजह से वो क्या रहा है, जो वार्म एयर जो कोल्ड एयर है, इनके बीचों बीच एक बाउंड्री जैसी जो है, जहाँ पे ये लोग दोनों मिल रहा है। अब ये बह रहा है तो ऐसा तो नहीं ना कि मिलेंगे, मिक्स हो रहा है। इसी लाइन को, ये जो लाइन क्रिएट हो रहा है ना, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, फ्रंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रंटल, है ना। सो क्या कहते हैं हम लोग, फ्रंटल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि फ्रंटल किसे कहते हैं, जो मीटिंग पॉइंट होता है वार्म और कोल्ड एयर का, है ना। अब नेक्स्ट है क्या, सबसिडेंस इन्वर्जन किसे कहते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑकर्स इन अ हाई प्रेशर जोन वेयर एयर डिसेंट्स। ये कब होता है, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है और साथ ही साथ जहाँ पे एयर क्या होते हैं, डिसेंट्स होते हैं, कंप्रेस एंड वार्म्स होते हैं, है ना। डिसेंट्स की तरह होते हैं, कंप्रेस दबा हुआ होता है, काफी प्रेशर होता है और गर्म होता है। द वार्म एयर अबव प्रिवेंट मिक्सिंग विद द कूलर एयर। होता है क्या, इसके ऊपर जो गर्म हवा होती है वो ठंड हवा के साथ मिलने लगते हैं एयर बिलो, और कॉजिंग इन्वर्जन। और क्या होता है, इन्वर्जन होने लगता है। अब इसके बारे में इफेक्ट्स को जान लेते हैं, इसके इफेक्ट क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं इमेजेस देखो, ये किस तरह से कूल ग्राउंड है ना, कूल ग्राउंड है, उसके बाद कूल एयर है, कूल एयर है, उसके बाद रेडिएशन का किस तरह से हो रहा है, रेडिएशन के बाद फिर इन्वर्जन कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें मैं शो कर पा रही हूँ। आई थिंक ये मेरा रेडिएशन इन्वर्जन है, जहाँ पे आपको देखने मिली मेरा क्या कूल है, ठंडी हवा है ना। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है। इससे फॉग एंड मिस्ट बनते हैं, स्मोक एंड पॉल्यूशन गेट ट्रैप्ड नियर ग्राउंड। जो स्मोक होता है, जो पॉल्यूशन होते हैं, वो बहुत ही जल्दी ट्रैप हो जाते हैं हमारे अर्थ पे ही, जहाँ पे ठंड, यहाँ पे क्योंकि इसलिए हो पाती है क्योंकि यहाँ पे ठंड हवा बह रही है ना, अब ठंड जो हवा है वो ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रही है, और साथ ही साथ पॉल्यूशन जो है वहां पे उसमें मिक्स हो जा रहा है ना। तो यही वजह है कि पॉल्यूशन भी मतलब आगे मतलब वो नहीं बढ़ पा रहे एक ही जगह पे टाइम, यही वजह उन एरिया में पॉल्यूटेड एरिया देखने को मिलते हैं। फ्रॉस्ट फॉर्मेशन कैन डैमेज क्रॉप्स। साथ ही साथ जो फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होता है ये क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं, है ना। और प्रॉब्लमेटिक फॉर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, और एयरक्राफ्ट का जो ऑपरेशन होता है उसमें भी प्रॉब्लम होता है ना। जब एरोप्लेन वगैरह जब चलते हैं, उड़ते हैं आसमान में, या फिर जब उनको लैंडिंग करना होता है उस टाइम भी प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स अफेक्ट रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो जो कम्युनिकेशन होती है उसमें भी अफेक्ट होता है ना। वेयर डज इट ऑकर ऑफन, ये अक्सर कहाँ होता है ना। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि टेम्परेचर इन्वर्जन कहाँ देखने मिलता है तो माउंटेन वैली में होता है। तो इसका कोई माउंटेन वैली का कोई एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो कश्मीर हो गया, ठीक है। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज में होता है, डिजर्ट एट नाइट रेगिस्तानों में होता है, ठंड रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त काफी ठंड भी होती है। इंडो गैंगेटिक प्लेन में भी होता है ना।
अब इसके बारे में कुछ एमसीक्यू है, वो सारे जान लो। टेम्परेचर इन्वर्जन मोस्टली ऑकर ड्यूरिंग, टेम्परेचर इन्वर्जन कब होता है? समर में होता है, या रेनी नाइट्स में होता है, या कोल्ड एंड क्लियर नाइट में होता है, या विंड इवनिंग में होता है। तो जैसे कि मैंने बताया ना, समर आफ्टरनून में, ना रेनी नाइट में होगा, ना विंडी इवनिंग में होगा। कब होगा? जब कोल्ड हो, ठंड हो, ठंडा इलाका हो, और साथ ही साथ रात जो एकदम क्लियर हो, एकदम साफ सुथरा हो, है ना, कोई बादल वगैरह ना हो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ए टेम्परेचर इन्वर्जन, कौन सा ऐसा है जो टेम्परेचर इन्वर्जन से नहीं ताल्लुक होता है? रेडिएशन है, बेशक है, फ्रंटल भी एक टाइप है, एडवेक्शन भी है, तो कौन सा नहीं है? साइक्लोनिक। तो ये तीनों चीज याद रहना है, रेडिएशन, फ्रंटल, एडवेक्शन और सबसिडेंस, है ना। द ट्रैपिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स नियर द ग्राउंड इज रिजल्ट ऑफ, जो ट्रैपिंग होता है ना पॉल्यूटेंट का, जो जमीन के नियर पे, जहाँ पे ठंड लेयर है, तो क्यों होता है? तो उसकी भी वजह क्या है? नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से होता है, या क्लाउड कवर की वजह से होता है, या टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से, या हाई विंड स्पीड। तो ऑफकोर्स ये टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन भी वही चीज जो मैं अभी समझा चुकी। आप देख पा रहे यहाँ पे इमेजेस में, है ना, किस तरह से वार्म हवा और जो कूलर हवा होता है ना, पहले क्या दिखा रहा है कि पहले ठंडा हवा था, फिर जैसे जैसे क्या हो गया, वार्म एयर ऊपर की तरफ आया, है ना, गर्मी की तरफ आए, तो वार्म एयर क्या हो गया, अपने एनर्जी को रिलीज किया, तो वार्म एयर क्या हो गया, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, और वो जो एरिया जो खाली हुआ, उस एरिया से जब हवा बहने लगा, क्या हुआ, जब हवा बहने लगे तो वहां पे ठंडा हो गया, वो एरिया ठंडा हो गया, और वार्म एयर ऊपर आ गया, मतलब वो जो ठंडा हवा जो आया, वो हवा जो अर्थ की तरफ से बहुत, क्योंकि अर्थ तो ऑलरेडी ठंड हो गया, अपना एनर्जी को लॉस करी, तो लॉस करने के बाद क्या हो गया, वो एयर जो दूसरा एयर जब उसकी तरफ से बहने लगा और भी हवाएं, तो वो ठंड हो गया, और हवा क्या कर दी, उसके ऊपर में जितने भी गर्म है, अब जो ठंडा हवा है वो ऊपर नहीं जा सकता, वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं कर सकता, वो उसी जगह पे ट्रैप हो गए। इसी को ही हम लोग कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इसीलिए जब हम लोग ऐसे जब हाइट पे जाएंगे ना, जब ऐसे वक्त में, तो हमें गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि ऊपर में क्या है, गर्मी है, वार्म एयर है। वो क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ का ही वो टेम्परेचर जो रिलीज हुआ था, जो कि ऊपर में है, और कोल्ड एयर ट्रैप हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो टेम्परेचर इन्वर्जन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ट्रैपिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स नियर द ग्राउंड इन रिजल्ट ऑफ, जो हमारा जो पॉल्यूटेंट जो जमीन की तरफ जो होता है, वो क्यों होता था? टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होता है ना। अब क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन इन सिंपल टर्म्स में अगर आ गया है तो आप बता सकते हो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। तो याद रखना टेम्परेचर इन्वर्जन क्या एकदम सिंपल है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट, जब टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है हाइट के साथ। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि इसमें इंस्टेड ऑफ विथ हाइट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, है ना, जब टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, क्या नहीं, सॉरी, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट होता है क्या है, दर्जा जब बढ़ता है इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, घटने के बजाय, है ना, सिंपल सी बात है। जो हमेशा क्या होता है, ऊंचाई के साथ क्या होता है, टेम्परेचर घटता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ेगा। तो इसे तो टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। विच टाइप इज कॉमन ऑन कोल्ड नाइट, कौन सा चीज है, कौन सा इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है ठंड वाली रात में? कौन सा इन्वर्जन का भी टाइप्स है, जैसे कि रेडिएशन इन्वर्जन हो गया, एडवेक्शन इन्वर्जन हो गया। तो हमें ठंड वाली रात है, हमें रेडिएशन इन्वर्जन देखने को मिलेगा। हाउ डज इट अफेक्ट पॉल्यूशन, ठीक है, तो इट ट्रैप्स पॉल्यूशन नियर द ग्राउंड। तो क्या करेंगे, जो ठंड हवा है वो तो ऊपर नहीं जा पा रही, तो पॉल्यूशन भी ऊपर नहीं जा पाएंगे। ग्राउंड के करके जो पॉल्यूशन कहाँ हो रहा है, ग्राउंड में हो रहा है, आसमान में तो नहीं हो रहा है, तो ग्राउंड में हो रहा है। तो ग्राउंड में क्या है, ग्राउंड की तरफ से तो कोल्ड एयर बह रही है। अब कोल्ड एयर बह रही है, तो कोल्ड एयर तो ऊपर की जाने नहीं जा पा रही है, तो ऊपर की जाने नहीं जा पा रही, क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि वार्म एयर ट्रैप करके रखे, उसे बाहर नहीं जाने, बॉर्डर क्रिएट हो गया। दैट इज द रीजन वहां पे पॉल्यूशन ट्रैप्स होते हैं, है ना। नेम एनी टू इफेक्ट्स, आपको दो इफेक्ट बताने से क्या होता है, तो ऑफकोर्स फॉग होता है, फॉग फॉर्मेशन एंड क्रॉप डैमेज। फॉग बनता है और साथ ही साथ क्रॉप का डैमेज होता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज इन्वर्जन कॉमन इन विंटर, कौन सा ऐसे इंडिया का पार्ट में जहाँ पे आप हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है? तो दिल्ली एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन में देखने को मिलता है। अच्छा, तो रेडिएशन इन्वर्जन जो मैं समझाई हूँ उसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया, तो मैं फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। रात का जब वक्त होता है तो दिन भर क्या होती है, सूरज की सोलर रेडिएशन से क्या होती है, धरती क्या होती है, तब पूरी गर्मी से तपती हुई रहती है ना। जैसे शाम होती है तो ठंड होने लगता है। जमीन जैसे ही अपनी अर्थ क्या करती है, अपने टेम्परेचर को जैसे ही रिलीज करती है तो क्या हो जाती है, अर्थ ठंड होने लगती है। तो अर्थ की ग्राउंड से जो हवा बहती है वो क्या करती है, अर्थ जो ठंड हवा है वो क्या करती है, वो अपनी हवा को अपनी जो अर्थ क्या करती है, टेम्परेचर जो ठंड हो चुकी है
अपने टेम्परेचर को हवा के साथ मिक्स कर देती है। उनके उसके ग्राउंड से होकर के जो हवा बहती है वो भी क्या हो जाती है, ठंड हो जाती है, क्योंकि अर्थ क्या कर चुका है, ऑटोमेटिक अपना टेम्परेचर रिलीज कर चुका है। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, अर्थ भी ठंड हो जाता है और जो उसकी तरफ से हवा बहती है वो भी ठंड बहने लगती है। लेकिन ऊपर में क्या हो गया, जो वार्म जो गर्मी रिलीज किया गया है वो ऊपर में ही रह गया, जबकि बीच में क्या हो गया, ये ठंड हो गया है ना, कोल्ड एयर हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे जमीन क्या थी, जमीन क्या थी, क्या हो गया, ठंडा हो गया, अपने एनर्जी को लॉस कर दिया गया। ये अक्सर रात में होती है और ठंड के वक्त होती है। इसे ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम लोग, रेडिएशन इन्वर्जन। क्यों होता है? क्योंकि आसमान बहुत साफ होता है, रात बहुत लंबी होती है और ठंड का मौसम होता है, ये याद रखना है ना। ज्यादातर हमें कहाँ दिखाई देती हैं, ये वैली में दिखाई देती है और साथ ही साथ गांव के शहर में, गांव में, विलेजेस में देखने को मिलता है। अब एडवेक्शन के बारे में जान लेते हैं। होता क्या है, एडवेक्शन का मतलब ये होता है हॉरिजेंटल। तो होता क्या है, ये जो एडवेक्शन है एकदम सीधा हॉरिजेंटल वे में बहता है सरफेस की सतह से, और कुछ इस तरह बहता है, कुछ इस तरह बहता है कि जिस तरह हम लोग जो समुंदर है, जो समुंदर का सतह, जो ठंड, समुद्र का पानी की जो सतह जो है उस तरह ठंड होता है, उसी तरह ये जमीन की सतह से बहता है, जो कि अर्थ की सतह क्या हो जाती है, ठंड हो जाती है। तो इसकी वजह से होता है क्या है कि जब हॉरिजॉन्टल वे में बहती है तो ये सतह जमीन के ऊपर से जब बहती है तो सतह जमीन तो बहुत ठंड होती है। तो होता है क्या है, हवा वहां की जिस सतह से बह रही होती है एडवेक्शन हॉरिजॉन्टल में, तो वो जो बॉटम वाला जो एरिया होता है वो ठंड रह जाता है, जबकि ऊपर का जो हवा होता है वो रिमेस उसी तरह गर्म रह जाता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं एडवेक्शन इन्वर्जन। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब हवा क्या होती है, गर्म खित्तों से आती है सर्द इलाकों की तरफ, सर्द जमीनी इलाकों की तरफ, तभी हमें इस तरह की देखने को मिलती है ना। ये ज्यादातर हमें कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है, जो कि हमें ज्यादातर कहाँ दिखाई देने को मिलता है, कोल्ड ओशियंस करंट में देखने को मिलता है, शीशोर में देखने को मिलता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल होगा फॉगी कंडीशन, जो कि सैन फ्रांसिस्को में देखा जाता है ज्यादातर, जो कि यूएसए कंट्री में। अब ये सब्सिडेंस कैसे होता है? होता ये है कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो क्या होती है कि हमारे अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ आने लगती है। और जैसे नीचे की तरफ आती है ग्राउंड की तरफ, तो काफी प्रेशराइज हो जाती है, कंप्रेस करने लगती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे अर्थ जो ठंडा, जो सतह जो ठंडा है, काफी जब हवा बहती है जो नीचे की तरफ जो ग्राउंड पर टच करते हैं वो ठंड हो जाती है, और वार्म एयर क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर देते हैं, है ना। इसे हम लोग सब्सिडेंस कहते हैं। और ये दोनों आपस में मिक्स भी नहीं होते, बिल्कुल एकदम डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रहता है। वार्म एयर जस्ट ऊपर में रहता है और कोल्ड एयर नीचे रहता है, ग्राउंड से टच करके बह रही होती है। अब ये क्यों होता है? वेदर पैटर्न की वजह से ये जो हवा है नीचे की तरफ आती है, जो कि काफी हाई प्रेशर की हालत में होती है, जब ये नीचे की तरफ आती है तभी होता है। और साथ ही साथ जब वेदर का जो कंडीशन जो होता है स्टेबल होता है। देखो मैं एग्जांपल भी बताते जा रही थी, कौन सा कहाँ देखने को मिलता है। ये हमें डेजर्ट एरिया में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मिड लैटिट्यूड हाई प्रेशर जोन में हमको देखने को मिलता है ना। मिड लैटिट्यूड हाई प्रेशर जोन, अगर कोई लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो। एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि कहाँ देखने मिलता है, तो वेस्टर्न डेजर्ट इन इंडिया और सहारा डेजर्ट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो यहाँ तक। अच्छा, जो चीज मैं बताई हूँ रेडिएशन इन्वर्जन, एडवेक्शन और सब्सिडेंस इन्वर्जन, तो ये कहाँ होता है, कैसे होता है, मैं इसको एज अ चार्ट में बना दी हूँ, और किस जगह पे देखने को मिलता है ये भी है। तो आप इसको जल्द से जल्द इसको स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। आपने ले लिया आई थिंक सो वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। अच्छा चलो, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करना, जरूर करना अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो। क्या टेम्परेचर इन्वर्जन दिन के समय भी हो सकता है? कमेंट करके बताइए, और सही जवाब देने वाले का नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। और जो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, पहला सवाल का आंसर तो आप इस तरह कर सकते हो कमेंट में कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, एक सवाल आपके लिए है कि क्या टेम्परेचर इन्वर्जन सिर्फ रात को होता है या दिन में भी? कमेंट करो नीचे, और सही जवाब देने वाले का नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस होगा। ओके, सो लाइक, सब्सक्राइब, बेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि अर्का एजुकेशन लाता है यूपीएससी के टॉप टॉपिक्स को इजी बना के, वो भी मजेदार एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड स्टे हैप्पी विथ योरसेल्फ।